नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। दर्शन शब्द का अर्थ है देखना, जो कि दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अगर अर्थ देखें तो दृश्यते ज्ञायते वस्तु तत्वम अनेनेति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु तत्व को जाना जाता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के हम दो विभाग कर सकते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शन का विभाजन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि एक तो आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन वे दर्शन माने जाते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। कह सकते हैं नास्तिको वेद निंदकः। तो आस्तिक दर्शन जो है, जो कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उनकी संख्या 6 है। सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिससे उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हुए हैं, ये इसके बाद जो योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने प्रारंभ में इस दर्शन को प्रवर्तित किया, वे हैं पतंजलि, जो कि वैयाकरण हैं मुख्य रूप से, और जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम या अक्षपाद। इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि हैं। ये एक एक कण को चुन चुन कर खाते थे, इसलिए इनको कणाद या कणभुक भी कहते हैं। ये एक एक कण के महत्व को जानते थे, ऐसी किंवदंती है। इनका एक नाम उलूक भी था, तो इसलिए इनके दर्शन को काणाद दर्शन या औलूक्य दर्शन के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अगला जो दर्शन है पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, जिसके प्रवर्तक जैमिनी हुए हैं। ये कर्मवादी दर्शन और यज्ञ एवं कर्म कांड की इसमें विवेचना की गई है। इसके बाद उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, इनके प्रवर्तक वादरायण हैं। सामान्य रूप से आपको इन दर्शन और इनके प्रवर्तक के नाम तो याद होने ही चाहिए। हमें पढ़ना तर्क संग्रह है, तो इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा न करके सामान्य चर्चा करेंगे। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन, जैन, बौद्ध और चार्वाक। जैन दर्शन के महावीर स्वामी, बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध और चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हुए हैं बृहस्पति। तो देखिए, तर्क संग्रह जो है न्याय वैशेषिक और मूलतः वैशेषिक दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क संग्रह के जो रचयिता हैं अन्नम भट्ट हैं। एक जनश्रुति मिलती है कि काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विजः, कि काशी जाने मात्र से कोई अन्नम भट्ट नहीं हो जाता। तो इससे सिद्ध है कि इन्होंने काशी में जाकर अध्ययन किया और विद्वता प्राप्त की थी। तो काशी से इनका निश्चित रूप से जुड़ाव रहा है, और इन्होंने जो मंगलाचरण किया है उससे भी स्पष्ट है, जो कहते हैं कि निधाय हृदय विश्वेशम। तो विश्वेश भगवान शिव के लिए ही इन्होंने संबोधित किया है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे।
तो तर्क संग्रह जो शब्द है उसका अर्थ अगर हम देखें तो तर्क संग्रह शब्द का अर्थ है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तर्काः तेषां संग्रह तर्क संग्रह। अर्थात तर्क्यन्ते यानी जिनका प्रतिपादन किया जाता है या ज्ञान का विषय जिनको बनाया जाता है या जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऐसे द्रव्य आदि 7 पदार्थ ही तर्क हैं। द्रव्य आदि 7 पदार्थ जो कि हम पढ़ेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं वे ही तर्क हैं और उनका संग्रह तर्क संग्रह है। देखिए, वैशेषिक दर्शन पर सबसे पहले जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो कणाद का वैशेषिक सूत्र मिलता है। इस पर प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह नामक एक भाष्य ग्रंथ है जो कि बहुत ही विद्वतापूर्ण ग्रंथ है। इस प्रशस्त पाद भाष्य पर ही, या जो कि पदार्थ धर्म संग्रह के नाम से जाना जाता है, उस पर 2 उत्तम टीका ग्रंथ लिखे गए, एक उदयनाचार्य की किरणावली और दूसरे श्रीधर आचार्य की न्याय कंदली। अब इन जो 2 टीका ग्रंथ हैं, इनके बाद का जो वैशेषिक साहित्य है वह न्याय और वैशेषिक, इन दोनों का सम्मिश्रण है। न्याय वैशेषिक के इस प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह का जो प्रतिपाद्य विषय 7 पदार्थ हैं, उनमें 7 पदार्थ में 9 द्रव्य, 24 गुण, 5 कर्म आदि इस तरह से, और इन्हीं की उद्देश्य लक्षण एवं परीक्षा की दृष्टि से विवेचन किया गया है। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है। अब देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं, इसी को स्पष्ट करते हैं। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य कहते हैं नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। लक्षण, लक्षण शब्द है असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म को कहना, या असाधारण धर्म, या फिर कह सकते हैं हम परिभाषा, परिभाषा को लक्षण कहते हैं, या असाधारण धर्म का कथन करना लक्षण है। और परिभाषा